ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाए, आपको लगे कि हाइट नहीं बढ़ रही है और इरेगुलर स्पॉटिंग स्टार्ट होगी। बहुत सी बच्चियों को कंप्लेन ये है कि 8 की एज में और 9 की एज में भी पीरियड्स आ रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेंजरस हैं, इसके ऊपर फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्टिंग है नॉर्मल। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके ऐसे क्या साइंस हो सकते हैं कि जिसको जल्दी रिकग्नाइज़ करके फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और अपनी कंसल्टेशन आपसे कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, आप वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक दोनों बुक कर सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो आजकल की लाइफस्टाइल और इन चेंजेस की वजह से ना शायद बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और वो ये है कि आजकल लड़कियों को एज से पहले ही पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्यों होता है और इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं मेजरली। देखिए, जो नॉर्मल एज ऑफ मेनार्की है उसका थोड़ा सा शिफ्ट तो हो गया है। वो 10 से 14 ईयर्स तक आमतौर पे तो पीरियड्स हम कंसिडर करते हैं, लेकिन अब बहुत सी बच्चियों को कंप्लेन ये है कि 8 की एज में और 9 की एज में भी पीरियड्स आ रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये कि जेनेटिक बेसिस हैं, आपकी मदर को, आपकी बाकी बहनों को, ओवरऑल सबकी फैमिली है कि जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। दूसरी बात, इसमें बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ आप अगर हार्मोन्स खुदा ना खास्ता इंजुडिशियस यूज़ हो रहा है, आप कोई हार्मोन्स ले रहे हो, कोई इस तरह का ट्यूमर है जो कि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बना रहा है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ऑलराइट। अच्छा, तो अर्ली पीरियड्स आप डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेंजरस हैं, इसके ऊपर फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कंसर्निंग है या नॉर्मल बात है ये। इसको हम प्रिकॉशस प्यूबर्टी कहते हैं। अगर 8 की एज में पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब सडनली उसमें ये होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, हाइट रुक जाती है क्योंकि उससे पहले आपके बोन के एपिफिसिस क्लोज हो जाते हैं, तो उस हिसाब से नहीं बढ़ती। ये मेनार्की जो है सबसे लास्ट स्टेज है उसकी, तो उसके लिए भी है। दूसरी बात ये कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है, खुदा न खास्ता कोई इस तरह का ट्यूमर है जो कि इतना एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से अर्ली पीरियड्स हैं, तो उसको भी ट्रीट होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके ऐसे क्या साइंस हो सकते हैं कि जिसको जल्दी रिकग्नाइज़ करके फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अगर सडन ऑनसेट हो जाए, आपको एक्सिलरी प्यूबिक हेयर्स का, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाए, आपको लगे कि हाइट नहीं बढ़ रही है और इरेगुलर स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए आपको फ़ौरन कंसल्ट करना है। ऑलराइट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके भी इस तरह का कोई मसला है तो आप अभी मरहम के थ्रू अपनी गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर सायरा ज़ीशान के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू। थैंक यू।